चलिए तो T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन अब तक बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज आईसीसी की ओर से दी गई डेडलाइन की समय सीमा भी समाप्त हो रही है। आईसीसी ने फाइनल पूछा है बांग्लादेश से कि भाई आपको खेलना है तो आप बताइए कि क्या करना है, अदरवाइज फिर आईसीसी भी अपने डिसीजन के साथ तैयार रहेगी। लेकिन अब पाकिस्तान की भी इस पूरे कंट्रोवर्सी में एंट्री हो गई है। पाकिस्तान क्या नया अड़ंगा लगा रहा है और पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, इन तमाम चीजों को समझेंगे। वर्ल्ड कप का जो विवाद है लगातार जारी है। लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की गई। आईसीसी की एक टीम भी बांग्लादेश गई, मान मुनव्वल का दौर भी चला, लेकिन अंततः इस पर अब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो पाई है। आज का दिन अहम है क्योंकि आज आईसीसी द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म हो रही है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में हैं। रंजन जी, देखिए ये विवाद लगातार जारी है और बांग्लादेश शामिल होगी नहीं होगी, अब तक ये सस्पेंस ही बना हुआ है। अब पाकिस्तान की जो इसमें एंट्री हुई है, पाकिस्तान जिस तरीके से खुलकर समर्थन में आया है बांग्लादेश के, क्या मायने हैं इसके? या देखिए, पाकिस्तान जो है वो आपको जो भारत ने उसको जख्म दिए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं गई, वो चोट जो है उसको अभी तक महसूस होती है, उसका दर्द भी उसे महसूस होता है और इसलिए वो ये कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत चालाकी से वो अपने दांव चल रहा है। देखिए, आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है जिसमें कि यह फैसला होगा कि बांग्लादेश ने जो मांग रखी है उसको माना जाए या न माना जाए। तो अब जो है पाकिस्तान ने आईसीसी को एक पत्र लिखा है और जो बीसीबी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसकी उस मांग का समर्थन किया है जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो भारत में मैच नहीं खेलना चाहता और इसके लिए उसने सुरक्षा को एक सिक्योरिटी कंसर्न बताया है, राजनीतिक तनाव की बात कही है। तो इन सारी चीज़ों को बीसीबी ने कही है, इन मांग का समर्थन करता है पाकिस्तान और ये इस तरह का पत्र उसने जो है आईसीसी को दिया है। जबकि आईसीसी की मीटिंग आज ही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस ईमेल की जो कॉपी है उसने बाकी सदस्यों को भी भेजी है जो कि वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। लेकिन देखिए, आईसीसी का जो रवैया है उसे देखकर लगता है कि आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानेगा और देखिए उसके अपने कारण हैं। देखिए, बीसीबी और पाकिस्तान जो सोचता है वो ये सोचता है कि जैसे भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता और फिर जो है वो तटस्थ वेन्यू पर अपने मुकाबले जो है वो खेलता है, उसी तरह से बांग्लादेश को भी अवसर मिलना चाहिए। देखिए, अभी पाकिस्तान को भी इस विश्व कप में वो अवसर मिला है, उसके मैच जो है श्रीलंका में आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों मामले अलग अलग हैं। पीसीबी ने पहले ही ये बात कह दी थी, जब शेड्यूल आया नहीं था उससे पहले ही उसने ये बात कह दी थी कि वो भारत जाकर नहीं खेलना चाहता। ये चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त की ही बात है, उसी समय चीजें स्पष्ट हो गई थी। इसी तरह से भारत ने भी बहुत पहले से ही साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। तो आईसीसी के पास पर्याप्त समय होता है कि उस बारे में निर्णय ले। लेकिन बीसीबी ये निर्णय कब लेता है कि वो भारत आकर खेलने में सुरक्षित नहीं है, जब बीसीसीआई की मांग पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को जो आईपीएल होने वाला है उससे अपनी टीम से हटा दिया, उनको बाहर कर दिया। तो अब देखिए कि वो गए हुए बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं हैं, तब तक जो है T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका था। तो इससे यही लगता है कि जो बीसीबी ने कारण बताया है सुरक्षा कारण, वो सुरक्षा कारण नहीं है,
बल्कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान के हटाए जाने से। और इधर हाल के दिनों में जो कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत बांग्लादेश में चीजें घटित हुई हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में भी भारत जो है वो रहा है, जो हिंदुओं पर वहां अत्याचार की बात आ रही है, तो अब उसने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि उसको बांग्लादेश से बहुत प्यार हो गया है, दरअसल वो इस बहाने जो है भारत से हिसाब चुकता करना चाहता है और मुझे लगता है कि इस प्रयास में वो बांग्लादेश का नुकसान भी पहुंचाने को तैयार है। अब देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का तो रिश्ता ही ऐसा है, पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश बना है, तो दोनों के रिश्ते तो उसी समय से समझे जा सकते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान ने कोशिश की कि बांग्लादेश को समर्थन दिया जाए। जब आप बांग्लादेश को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं, ये जो चिट्ठी लिखी गई है आईसीसी को, अब ये डाइंग मोमेंट में लिखी गई है, तो इतनी जल्दी तो वेन्यू चेंज नहीं हो सकता। ग्रुप सी में बांग्लादेश की टीम है और उसका पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज से 7 फरवरी को ही है। इंग्लैंड भी उसी ग्रुप में है, नेपाल है, इटली है, उसी ग्रुप में है। तो अब इतनी सारी टीमों को, मतलब इन 5 टीमों को यहां से उठाकर जो है उसमें बांग्लादेश के जो मैच 4 होंगे उनको श्रीलंका शिफ्ट करना, और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स का मामला है उसमें जो खर्च आएगा उसको कौन भरेगा, और इतनी जल्दी बाकी टीमें क्यों तैयार होंगी कि हम इस देश से छोड़कर उस देश में जाकर खेलें। ये कोई टीम भी तैयार नहीं होगी। और इसी तरह से बांग्लादेश ने एक और डिमांड की थी कि हमको दूसरे ग्रुप में डाल दीजिए। उसके कहने का मतलब था श्रीलंका के ग्रुप में डाल दीजिए, उसमें से किसी टीम को इधर कर दीजिए। तो कोई और टीम अपना ग्रुप क्यों चेंज करना चाहेगा? तो फिर वो मामला भी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस मांग को भी नहीं माना जा सकता था। दरअसल पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है उसने। अब जब आप चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं तो वहां से जो परिणाम आता है वो एक ही आता है कि आपको जमीन पर गिरना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर चने के झाड़ पर खड़े नहीं रह सकते। आप नहीं सोच सकते कि आपका कद बहुत ऊंचा हो गया चने के झाड़ पे चढ़ के। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है, अब वो वहां से गिरेगा ये बात तय है। क्योंकि अब बांग्लादेश के लिए मुश्किल ये है कि वो फैसला ले तो क्या ले, क्योंकि आईसीसी उसकी बात मानेगा इसकी संभावना न के बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश के लिए जो विकल्प बचेगा वो 2 ही बचेगा कि वो थक कर हार कर जो है भारत में आकर खेलना मंजूर करे, और नहीं तो वो अपने आप को विश्व कप से अलग कर ले। जब वो विश्व कप से अलग करेगा तो फिर एक अलग परिस्थिति का निर्माण होगा, उसमें आईसीसी क्या करता है वो देखना होगा। लेकिन अब बांग्लादेश के सामने जो है स्थिति बहुत विकट आ गई है। वहां के खिलाड़ी जो है वो संशय में हैं। लिटन दास कप्तान बनाए गए T20 वर्ल्ड कप के लिए। जब उनसे कल एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने ही सवाल पूछा कि क्या हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो मतलब कि उन्हें ही नहीं पता है। तो आप समझिए कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनके जो मेंटल स्टेटस है वो अभी कैसी है। तो वहां पर जो ये अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, उसने बीसीबी के कार्यों में पूरी तरह से हस्तक्षेप किया है, और इसका खामियाजा वहां के क्रिकेट को, बांग्लादेश क्रिकेट को और खिलाड़ियों को होना तय है। और ये चीजें अब दिखने लगी हैं। अब देखिए, पाकिस्तान ने बहुत चालाकी से बांग्लादेश को चने के झाड़ पे चढ़ाया, बीच में एक खबर प्लांट करवाई, और वहां के मीडिया सोर्सेज में, पाकिस्तान के मीडिया सोर्स पर मैं बात कर रहा हूं, वहां पर यह खबर चलने लगी कि यहां पर कहा गया है पाकिस्तान टीम को कि आप वर्ल्ड कप की तैयारी बंद कर दें।
तो वर्ल्ड कप की तैयारी बंद कर दें तो बांग्लादेश को लगा कि लगता है हमारे साथ पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा, लेकिन ये एक प्लांटेड खबर थी। फिर उसके अंदरूनी सोर्सेस के थ्रू खबर आई कि नहीं पाकिस्तान तो खेलेगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश अगर सुरक्षा कारणों से विड्रॉ करता है तो उसको जो नुकसान होगा ये होगा कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की मांग तो मान ली गई है, उसने न्यूट्रल वेन्यू पर मतलब भारत में खेलने में असमर्थता जताई थी, तो उसके मैच तो श्रीलंका शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब अगर वो बॉयकॉट करता है तो उस पर भारी हर्जाना लग सकता है जी, फाइन कर सकती है, तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उसने चालाकी से खबर तो प्लांट करवा दिया कि वो जो है हम भी बॉयकॉट करेंगे। उसका आशय ये था क्योंकि तैयारी बंद कर दो ये खबर, और बाद में उसने कहवा दिया कि नहीं हम तो जाएंगे खेलने। अब उसने एक पत्र डाल दिया, एक नैतिक समर्थन कर दिया बांग्लादेश की मांग का। लेकिन नतीजा क्या है, अगर आईसीसी बात नहीं मानेगा तो उसका नतीजा क्या है, बांग्लादेश बाहर जाएगा या झुकेगा? पाकिस्तान का क्या होना है, वो तो आकर खेलेगा श्रीलंका में, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो उस पर जो फाइन लगेगा, शायद जो पीसीबी की हालत है और पाकिस्तान की हालत है, वो फाइन भरना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर कुछ सख्त चीजें सामने आ गई तो और मुश्किल होगा। और देखिए अभी आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं, वो इन चीजों को देख रहे हैं। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग पर आज बहुत कुछ जो है वो तय होना है। लेकिन जो एक सवाल इसके बाद आता है नवीन, वो यही है कि अगर बांग्लादेश विश्व कप खेलने नहीं आता है तब आईसीसी क्या करेगा, क्योंकि ये तो तय है कि आईसीसी बांग्लादेश की बात मानने नहीं जा रहा। ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली ही संभव नहीं है, लॉजिस्टिकली भी संभव नहीं है। आप ब्रॉडकास्ट के दृष्टिकोण से देखिए तो वो संभव नहीं है। इसलिए जब लॉजिस्टिक आप बात करते हैं तो सारी चीजें आती हैं। एक अलग स्टेडियम आपको श्रीलंका में चाहिए जहां पर बांग्लादेश के मैचेस कराए जा सके, क्योंकि जो उनका एक स्टेडियम है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है, जो श्रीलंका में मैच खेले जा रहे हैं। तो अब उस स्टेडियम को पहले तैयार करना, बाकी टीमों को तैयार करना कि अब आप भारत से के बजाय श्रीलंका जाकर मैच खेलें, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये चीजें तो होंगी नहीं। तो अब दो चीज है, अगर बांग्लादेश आ जाता है तब तो ठीक है, उसके जो मैच है पहले ईडन गार्डन्स में है, बाद में मुंबई में भी एक मैच उनको नेपाल के साथ खेलना है, तो ये एक चीज होती है। दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं आता है तब क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। और वहां पर दो विकल्प दिए जा रहे हैं। देखिए, एक तो पहला विकल्प यह है कि बांग्लादेश की जगह पर किसी टीम को इस वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाए, तो बांग्लादेश बाहर होता है, एक और टीम को आप लेकर आते हैं। और नाम भी बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहा है स्कॉटलैंड का कि वो टीम जो है वो आ सकती है यहाँ पर खेलने के लिए। तो अब चूंकि वो रैंकिंग के लिहाज से स्कॉटलैंड का नाम आ रहा है कि उसकी रैंकिंग जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें बेस्ट रैंकिंग जो है स्कॉटलैंड की है, 14वीं रैंकिंग है आईसीसी की T20 में, तो उसको ये जगह दी जाए। और जब आप बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच जो है मुकाबलों को देखिएगा T20 इंटरनेशनल के, तो जो दो मुकाबले बांग्लादेश और स्कॉटलैंड ने आपस में खेले हैं उसमें दोनों में जीत स्कॉटलैंड की हुई मिली है। तो वहां पर कोई लेवल में फर्क आ जाएगा, बांग्लादेश खेले स्कॉटलैंड खेले, बात वही है और लोगों का इंटरेस्ट भी उतना ही रहेगा। ये कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वक्त बहुत कम है, 21 जनवरी है और आप देखिए कि 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी टीम क्या 3 सप्ताह में विश्व कप के लिए तैयार हो सकती है, ये एक सवाल है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है जो संभावना दिखती है कि जो बांग्लादेश के मैचेस हैं उसमें उसके जो पॉइंट्स हैं वो फोरफिट कर लिए जाएंगे और उस मैच में अपोनेंट टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। पास्ट में ऐसा हो चुका है कई बार, 2003 का वर्ल्ड कप है, 1996 का वर्ल्ड कप है। 1996 में कुछ टीमें श्रीलंका जाकर नहीं खेली थी, ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक था। तो
उस मैच में श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया था और अंक जो है पूरे श्रीलंका को दे दिए गए थे। बाद में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का फाइनल हुआ। इसी तरह से 2003 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे जाकर खेलने को लेकर कुछ टीमें तैयार नहीं थी, तो वहां पर भी इस तरह की स्थिति आई थी। एक बार जिम्बाब्वे जो है वो इंग्लैंड खेलने नहीं गया था, तब एक दूसरी टीम को अवसर मिला था। तो ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं। तो अब मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। आईसीसी की जो आज बोर्ड मीटिंग होनी है उससे बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर आप अपनी बुद्धि नहीं लगाते और किसी तीसरे के कहने पर चलते हैं तो आपको उसका नुकसान होता है। आज बांग्लादेश उसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो पाकिस्तान के बहकावे में आ गया और अब जो है उसकी नाक कटने वाली स्थिति आ गई है। देखिए वहां के खिलाड़ी जो हैं वो बहुत खुश नहीं है। वहां तमीम इकबाल ने कुछ कहा था तो उनको राष्ट्रदूत के भारत का एजेंट बता दिया गया था, तो फिर उनको हटाया गया, खिलाड़ियों ने हड़ताल कर दी। वहां का जो प्रीमियर लीग हो रहा है एक मुकाबला खेला नहीं जा सका, तो खिलाड़ी और बोर्ड के बीच में भी ठन गई है। बोर्ड बेचारा क्या करे, इंटरिम गवर्नमेंट का दखल वहां पर है। तो बहुत सारी परिस्थितियां वहां पर जो है अंदरूनी अभी निर्मित हुए हैं, तो उसका असर जो है पड़ रहा है। लेकिन नुकसान इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का है। चलिए, तो बांग्लादेश क्रिकेट में इस वक्त उथल पुथल है। पाकिस्तान के बहकावे में बांग्लादेश जरूर आ गया है, लेकिन क्या बांग्लादेश की शर्तें मानी जाएंगी? आज आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है उस पर निगाहें बनी रहेंगी और क्या फैसला आईसीसी आखिरकार लेती है। अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने जो दबाव बनाया है उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। तमाम जानकारियां राकेश रंजन जी ने दी हैं, क्या परिस्थितियां बनी हैं और इन परिस्थितियों के बनने के बाद बांग्लादेश अगर बाहर होती है तो फिर क्या स्थिति बनेगी, 19 टीमों के साथ वर्ल्ड कप कैसे घटेगा, तमाम जानकारियां इन्होंने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।